नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदी शब्दकोश की जो सीरीज चल रही थी उसका आज दूसरा लेक्चर है, जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अ से बनने वाले शब्दों के बारे में बात किया था। अब तक अ से बनने वाले शब्दों की सीरीज अभी भी आगे चलेगी और हम इसको कई पार्ट में बांट करके आगे चलेंगे। आज भी हम लोग अ से ही बनने वाले शब्दों को पढ़ेंगे और ये सीरीज तब तक चलती रहेगी जब तक अ से बनने वाले शब्द खत्म न हो जाते हैं। करीब 1 से 2 लेक्चर, कम से कम 2 लेक्चर और आएंगे। उसके बाद आ से बनने वाले शब्द, उसके बाद ऊ से बनने वाले शब्द और इसी तरह आगे एक एक अक्षरों से बनने वाले सभी शब्दों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज विदाउट डिले हम लोग शुरू करते हैं। पहला शब्द है हमारे पास अंतड़ी। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे भी शब्द इसमें आएंगे जिसमें आपको उसका रेलिवेंस न समझ में आए। हो सकता है कि वो ज़्यादातर डिक्टेशन के अंदर इस्तेमाल न होते हैं, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले शब्द हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन शब्दों को छोड़ें। आप ये कोशिश करिए कि आप उससे बनने वाले सभी शब्दों को पढ़ें। उससे होगा क्या कि आप ये समझ पाएंगे कि उन शब्दों को हम लोग जब बनाएंगे तो उन शब्दों के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो कैसे बनते हैं, आप उनको अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला शब्द हमारे पास अंतड़ी। दोस्तों, हमने इसके पहले आपको अंत लिखना बताया था। तो हम लोग को अगर अंतड़ी लिखना है तो ये हो गया हमारा अ का डैश, और इसी अ के डैश में अगर हम लोग ये छोटा सा न का आंकड़ा लगा दें तो ये अन हो जाएगा दोस्तों। और अन के बाद हम ये त लिखते हैं और र की में ई लगा देते हैं तो ये अंतड़ी हो जाएगा, अंतड़ी। अब यहाँ पे हम कुछ लोग र को काट भी देंगे, लेकिन मैं बोलूँगा आपको कि आप इसको अंतरी लिख करके अंतड़ी पढ़िएगा। इसको आपको काटने की जरूरत नहीं है, आप सेंटेंस में समझ जाएंगे कि आपने क्या लिखा हुआ है। अगला शब्द है हमारे पास अंतरंग। अगेन अंत लिखेंगे इस तरीके से। अब मैं बार बार आपको ये नहीं समझाऊंगा, आप समझ पाएँ कि इसको यहाँ तक को आप अन बोल दे रहे हैं। ये हो गया अ और ये न। तो अगर लिखना रहता तो मैं इसे तो जोड़ देता, तो क्या हो जाएगा अ न और इसमें मैंने जोड़ दिया तो ये हो गया अंत। और र से काट देंगे तो रंग पढ़ेंगे इसको, तो अंतरंग इस तरीके से लिखेंगे। दोस्तों, अंतर के लिए आपको मालूम है कि न की जो रेखा है इस तरीके से न बनता है। अगर न की रेखा को डबल कर दिया जाए, किसी भी अक्षर की अगर डबल साइज कर दी जाती है तो उसमें तर, चर, डर ये शब्द जुड़ जाते हैं। तो अगर मैं न को डबल कर दूं तो ये इसमें अगर मैं यहाँ पे मात्रा देता हूँ तब ये अन पढ़ूंगा, लेकिन बिना मात्रा दिए ही आप इसको अन पढ़ेंगे। और चूंकि अन को अगर आप डबल कर देंगे तो इसमें तर भी जुड़ जाएगा, तो इसको हम पढ़ेंगे अंतर। उसी तरीके से दोस्तों हम लोग लिखेंगे अंतरण। तो सबसे पहले तो हम लोग अंतर लिखेंगे, यहाँ तक तो हमारा अंतर हो गया। और ड़ को हम न भी लिखने तो लिखते हैं, ये न का आंकड़ा हम यहाँ लगा देंगे तो अंतरण हो जाएगा। अंतरण या अंतरण इसी को पढ़ेंगे। अगला शब्द है हमारे पास दोस्तों अंतरात्मा। अब हम लोगों को पता चल गया कि अंतर इस तरीके से लिखना है। डबल साइज कर देंगे, न की साइज को डबल कर देंगे तो ये अंतर हो जाएगा, अंतर। और उसमें त और म को जोड़ देंगे तो इसको अंतरात्मा पढ़ेंगे। अंतरतम, अंतरतम, अंतरात्मा इसको पढ़ेंगे, अंतरात्मा, अंतरात्मा। देखो एक बात ये भी आप समझो कि आपको कभी भी किसी भी आउटलाइन को पूरी तरीके से नहीं लिखना है दोस्तों। इसका नाम ही शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट का मतलब बहुत ही कम शब्दों में आपको, कभी बहुत ही कम लिपि में आपको इसको बताना होता है। और आप इसको याद नहीं करेंगे कभी भी, आप हर आउटलाइन को पकड़ने की कोशिश करेंगे। जब आप बेसिक खत्म कर लेते हैं तो हर आउटलाइन को आप पहचानते हैं। उस सेंटेंस के अंदर अगर अंतर लिखा है, अंतरतम लिखा है, तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे अंतरात्मा की ही बात हो रही है। उसी तरीके से अब अगला शब्द हम लोग बनाएंगे अंतराल। तो हम लोग सबसे पहले अंतर लिखेंगे और अंतर में अगर हम लोग ल जोड़ दें दोस्तों तो अंतर ल, अंतराल हो जाएगा ये। उसी तरीके से हमारा शब्द अगला है अंतरावधि। तो सबसे पहले अंतर या अंतरा हो गया और इसमें व जोड़ेंगे और ये ध को दोस्तों यहाँ पे ई लगा देंगे तो ये धी हो जाएगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे अंतरावधि। फिर अगला हमारे पास शब्द है अंतरिक्ष। तो ये हो गया हमारा अंतर और अंतर में छ जोड़ देंगे। ये छ को हमने यहाँ पे नीचे काट दिया तो ये छ हो गया, तो ये अंतरिक्ष, अंतरिक्ष इसको पढ़ेंगे दोस्तों। बहुत ही कम रेखाओं से, बहुत ही कम कर्व के माध्यम से मैं आपको आउटलाइन बता रहा हूँ। अगर आपने इसको सीख लिया, प्रैक्टिस कर लेने के बाद ये आपके हाथ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा। फिर अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों अंतरिक्ष विज्ञान। अब अंतरिक्ष विज्ञान के लिखने के लिए रूट जो हमारा वो अंतर है, अंतर लिख देंगे और इसी में छड़ जोड़ दिया तो अंतरिक्ष हो गया। और अंतरिक्ष को हम लोग अंतरिक्ष विचरण लिखा है तो विचरण के लिए यहाँ पे व का आंकड़ा लेंगे च
और हम यहाँ पे र जोड़ेंगे दोस्तों, और र में न का आंकड़ा लगा देंगे, तो ये होगा हमारा अंतरिक्ष, और विचरण, ये न का आंकड़ा है तो अंतरिक्ष विचरण हो जाएगा। तो अगला हमारे पास शब्द है अंतरिम। अंतरिम के लिए सबसे पहले हम लोग अंतर लिखेंगे। अंतर वही अगेन आप न की साइज को डबल कर देंगे, तो न की साइज को आप डबल कर देंगे तो ये अंतर हो जाएगा, और इसी में ये न लिखेंगे। अच्छा दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया न को अगर काट दोगे तो ये म हो जाएगा, तो अंतरिम ये अंतर हो गया, और इसमें म जोड़ दिया हमने तो अंतरिम हो जाएगा। उसी तरीके से अगर लिखना हो मुझे अंतरीय, तो पहले तो लिखेंगे हम लोग अंतर, ये अंतर हो गया, और इसी में य जोड़ देंगे तो अंतरीय पढ़ेंगे। फिर अगला शब्द हमारे पास, यहाँ पे मैंने लाइन खींचना, मैंने नहीं खींचा हुआ तो आप समझ लेना, है ना। आउटलाइन को आपको पहचानना है, आप अंतर को लाइन के ऊपर ही बनाओ, या लाइन पे भी कई बार मैं बना रहा हूँ, तो आप लाइन के ऊपर, और लाइन जैसे अंतरात्मा लिखना था तो मैंने अंतर को ऊपर बनाया, और तो मन लाइन पे आ गया। तो आप कोशिश करो इसको लाइन पे ही बनाओ, ठीक है, या लाइन के बीच में बनाओ, इसमें मात्रा नहीं लगा तो आप लाइन के बीच में बना सकते हो, लाइन के ऊपर बना सकते हो। अंतर्गत लिखने के लिए ये हो गया हमारा अंतर, और ये ग, और ग में हम लोग क्या करेंगे, त के आंकड़े को जोड़ देंगे। नीचे की तरफ अगर आंकड़ा लगाता तो ये न का आंकड़ा रहता, ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ तो ये त का आंकड़ा, तो ये अंतर्गत, अंतर्गत हो जाएगा। उसी तरीके से अगला शब्द हमारे पास अंतर्देशी, तो ये हमारा अंतर हो गया, और ये द और ये स देश हो गया। जब यहाँ से छोटा सा डैश बाहर निकाल देंगे तो ई की मात्रा लग जाता है, तो ये हमारा अंतर हो गया। और ये दे अंतर्देशी, देश लिखना रहता है तो सिर्फ हम लोग देश को इस तरीके से लिखते हैं, ये देश हो गया। लाइन पर अगर हम बनाएंगे इसको देश बना देंगे, देश पढ़ेंगे, लेकिन इसी देश को अगर हल्का से यहाँ काट दे तो ये देशी हो जाता है, तो ये अंतर और देशी, अंतर्देशी पढ़ेंगे। फिर अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको वही बेसिक रूप पकड़ना है। सबसे पहले आप अंतर लिखेंगे, उसके बाद इसमें द्वंद को जोड़ देंगे। दो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये दो द हो गया, इसमें व जोड़ा आपने, द्व हो गया, और इसमें न लगा दीजिए, द्वंद। अंतर्द्वंद को आप अंतर्द्वंद ही पढ़ेंगे, क्योंकि अंतर्द्वंद से आप पकड़ लेंगे कि यहाँ पे अंतर्द्वंद लिखा है। देखिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ, अगर आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं की तो आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो आपको ये हमेशा कोशिश करना है कि मैं जितने आउटलाइन बता रहा हूँ इनकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके ये दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। फिर अगला शब्द हमारे पास दोस्तों है अंतर नियम। अंतर नियम लिखने के लिए अगेन हम लोग पहले तो हम लोग शुरू करेंगे अंतर से, तो ये हमारा अंतर हो गया, डबल साइज कर देंगे तो ये हो गया हमारा अंतर। और अंतर के बाद ये न लगा दिया हमने, और न में य लगा दिया, और न में यह लगाने के बाद यहाँ पे हमने म लिख दिया। चूंकि ये न है यहाँ पे हम काट देंगे तो म हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा अंतर नियम, अंतर नियम। अगला हमारे पास शब्द दोस्तों अंतर्निहित। तो हमने अगर न की साइज को डबल कर दिया तो ये हो गया हमारा अंतर, और ये हो गया न में बड़ा सा सर्कल बनाएंगे तो ह हो जाएगा, अंतर्निहित, और ये त अंतर्निहित, अंतर्निहित पढ़ेंगे उसको। फिर अगला हमारे पास शब्द है अंतर्मुख। तो अंतर के लिए तो हमने न की साइज को डबल करना है, अंतर, और ये न को हम काट भी सकते हैं, ये अंतर हो गया। ये न को हम म पढ़ेंगे, अंतर म, और ये क को यहाँ पे काट देंगे तो ख हो जाएगा, अंतर्मुख। आप चाहें तो इसको ख को काट दीजिए, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे मैं समझ पाऊँ अंतर्मुख तो मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, तो मैं इसको अंतर्मुख ही पढ़ूंगा। आप 4 बार इसको बनाएंगे, बिना काटे भी आप पकड़ सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इसको काट लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला शब्द हमारे पास दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय। ये हो गया हमारा अंतर, और इसमें स के साथ ट जोड़ेंगे और यह लगा देंगे तो इसको पढ़ेंगे अंतर। इसमें र को लगाने की जरूरत नहीं है, ये अंतर हो गया, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय। अंतर हो गया, ये डबल साइज हो गया तो ये अंतर हो गया, और यहाँ पे व में ही हमने र जोड़ दिया तो अंतर व र, अंतरवर, त में जो जोड़ दिया तो यह ई हो गया, अंतर्वर्ती। अगला हमारे पास शब्द दोस्तों अंतिम। अंतिम हम लोग कैसे लिखेंगे, अंतिम के लिए आप लिखिए त, सबसे पहले आप लिखिए अन। आप ऐसे भी कर सकते थे, इस तरीके से भी अंतिम कर सकते थे, या आप इस तरीके से कर सकते हो, अ में न का आंकड़ा जोड़ लिया, अन हो गया, और ये त हो गया, म हो गया। ये भी आप अंतिम कर सकते थे, अंत लिख करके म जोड़ दिया, अंतिम। या आप ऐसे भी कर सकते थे, ये हो गया आपका अ, ये न हो गया, और ये त हो गया, म हो गया,
अन, ये अन हो गया। अब के बाद हमने न लगा दिया, अंतिम, अंतिम। ये इस तरीके से भी आप कर सकते थे चाहते थे। फिर अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों अंत्याक्षरी। अगर आपको इस तरीके से लिखना हो, आप अन को ऐसे भी लिख सकते हैं। न को आपने इस तरीके से लिख दिया, इसको अन पढ़ सकते हैं, या यहाँ पे आप बिंदी लगा कर भी इसको अन पढ़ सकते हैं। तो अंत्याक्षरी अगर लिखना है आपको तो कैसे लिखेंगे, ये अन हो गया, अन, और इसमें य जोड़ेंगे, छ जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पे अंताक्षरी में छ के साथ र भी तो है, तो आप क्या करेंगे, ये अन हो गया, अन या अंत पढ़ेंगे इसको, अंत, और ये अंत्या, ये छ में ही हमने र का आंकड़ा ले लिया, अंत्या छर, और यहाँ पे ई जोड़ दिया, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। अगला शब्द हमारे पास दोस्तों अंत्येष्टि। तो अंत्येष्टि के लिए ये हमारा हो गया अन, ये अंत्य हो गया, ये अन के बाद ये हमने ये लगा दिया तो अंत्य हो गया। और इसमें इष्ट का चाप लगा दिया, और इष्ट के चाप को अगर आप बाहर निकाल देंगे तो इसमें ई की मात्रा लग जाएगी। यहाँ पे मैं बता देता हूँ फिर से, आपने ऐसे बनाया अन, और इसमें आपने य की चाप लगा दी, अंत्य हो गया। और अंत्य के बाद आपने इष्ट का चाप लगाया, इष्ट के चाप को अगर बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे ये सट जा रहा है बार बार हमसे, ये अंत्येष्टि, अंत्येष्टि। अब चूंकि यहाँ पे इष्ट का चाप लगा दिए हैं, आप अगर बाहर निकाल देंगे इसमें ई भी जुड़ जाएगा, तो इसको आप पढ़ेंगे अंत्येष्टि। इसको क्या पढ़ेंगे, अंत्येष्टि पढ़ेंगे। फिर दोस्तों हमारे पास अगला शब्द है अंत। तो अंत को मैंने आपको बताया ही ऑलरेडी, आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं अंत को, लेकिन आप इसको चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये अंत ही तो है, अंत। अगर आपको अंत कंप्लीट लिखना है तो ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मुझे अंतकरण लिखना है, हम इसको इसलिए यहाँ से नहीं ले रहे हैं कि अगर ये हमारा रूट हो गया है ना, ये हमारा रूट वर्ड हो गया। अब अंत से बनने वाले देखिए बहुत सारे शब्द हैं, हम लोग इसी का इस्तेमाल आगे चल करके करेंगे। तो अंत लिखना रहेगा तो हम इसको यहाँ से त को गायब कर देंगे, सिर्फ अन लिखेंगे, और अन से ही हम पकड़ लेंगे कि ये अंत लिखा है, ये अंत हो गया। और करण में ये कर हो गया, और इसमें न जोड़ दिया, तो अंत। यहाँ पे आप डैश जरूर लगा देना, बिंदी जरूर लगा देना, तब आपको पकड़ में आएगा कि अंत लिखा है, अंतकरण, अंतकरण पढ़ लेंगे हम इसको। उसी तरीके से दोस्तों अगर अंत कला लिखना है तो ये अंत हो गया, और कला में यहाँ पे ये ल का आंकड़ा, क के साथ ल का आंकड़ा यहाँ पे पहले ही हमने नीचे की तरफ ले लिया, ये ऊपर की तरफ हमने ले लिया आंकड़ा कल, और ये ह को जो है हम लोग बड़ी साइज का एक सर्कल अगर बना दें तो इसको ह पढ़ेंगे, और यहाँ पे बिंदी, तो इसको पढ़ेंगे हम अंत कलह, अंत कलह। उसी तरीके से अगर हमको लिखना है अंतकालीन, तो अंतकालीन के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे अंत, और इसी में कल जोड़ेंगे। और दोस्तों यहाँ पे अभी तक तो हमने जोड़ा था, अब यहाँ पे न जोड़ देंगे तो अंतकालनी, अंतकालीन हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे हम लोग अंतकालीन। मैंने आपको देश बताया था, देश या दशा या इस तरीके से आप लिखेंगे। तो अगर आपको अंदेशा लिखना है तो ये अंत हो गया है ना, और द में स जोड़ देंगे तो अंदेशा, अंदेशा, अंदेशा पढ़ेंगे। इसको बार बार इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो ये सारे शब्द आपको ऊपर से निकल जाएंगे। मैं आपको इसीलिए एक एक शब्दों को समझा रहा हूँ अच्छे से, तो आप उसी तरीके से अपने दिमाग में रखें। अंदेशा के बाद अगला शब्द हमारे पास अंधकार। तो दोस्तों ये अंध, ये मोटी लाइन आप बनाने की कोशिश करिएगा, अंध, और इसमें कार जोड़ दिया तो अंधकार, यहाँ पे बिंदी लगा दिया, अंधकार, अंधकार। अंधकार में लिखना है तो ये अंध, ये अंध हो गया, अंध, और इसमें कार जोड़ा आपने, अंध, अंधकार हो गया। और ये न के साथ आपने यह का आंकड़ा ले लिया तो अंधकार नहीं हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे काट देंगे तो ये म हो जाएगा। लेकिन आपको काटने की भी जरूरत नहीं, आप अंधकार नए से पकड़ लेंगे कि अंधकार मैं ही लिखा है। कई बार आप न भी लिख करके उसको म पढ़ लेंगे, ऐसा बात याद रखिएगा। उसी तरीके से लिखा हुआ अंधकूप, तो पहले हमने अंध लिख दिया, अंध, यहाँ तक हमने ध को काट दिया तो अंध हो गया, और क हमने क और प से काट दिया तो अंधकूप पढ़ेंगे इसे। आगे हमने लिखा है अंध खोपड़ी, तो पहले यहाँ तक तो अंध हो गया, और क को हमने यहीं पे काट दिया तो खो हो गया, ख हो गया, और परी तो खोपड़ी, अंध खोपड़ी। उसी तरीके से लिखा हुआ अंधड़, तो ये अंध, यहाँ तक तो हमारा अंध हो गया, अंध, और ये इसी में हमने ड़ जोड़ दिया तो अंधड़ हो गया। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते थे, अन, ये अ हो गया, न का आंकड़ा हो गया अंध, और ये ध हो गया दोस्तों, अंध, और ये ड़ हो गया अंधड़। फिर हमारे पास अगला शब्द है अंध परंपरा। तो अंध परंपरा को कैसे लिख रहे हैं? परंपरा को देखिए पहले से मैं बता देता हूँ परंपरा कैसे लिखते हैं। परंपरा पर लिखते हैं और म की साइज अगर डबल कर दें, पर लिख करके अगर म की साइज को डबल कर रहे हैं तो उसमें हम मान लेंगे कि पर जुड़ गया है, तो पर और
म को डबल करने की वजह से उसको हम लोग पढ़ेंगे अम्परा, उसमें परा जुड़ जाएगा तो परम पर, और म जोड़ेंगे परम हो जाएगा, उसमें परा जुड़ गया तो परम्परा। तो अंध परंपरा कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे अंध। तो हमारे ये हो गया अंध, ये अंध हो गया, और ये हो गया हमारा पर, और म की साइज को हमने डबल कर दिया तो अंध परम, तो अंध परम हो गया, लेकिन इसको डबल करने की वजह से इसमें परा जुड़ गया दोस्तों, तो अंध परंपरा, अंध परंपरा अब इसको पढ़ेंगे। अगला हमारे पास शब्द है अंधविश्वास। अब देखिए अंधविश्वास के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज होता है अंधविश्वास, आपको आउटलाइंस की याद रखनी है। अंधविश्वास में आपने सबसे पहले लिखना है अंध, तो आप यहाँ तक तो लिख लोगे अंध, और यहाँ पे वी व के साथ 2 स लगा देना, स और स, तो अंधविश्वास, अंधविश्वास से आप पकड़ लेंगे कि अंधविश्वास ही लिखा हुआ है, अंधविश्वास। फिर अगला हमारे पास शब्द है अंधश्रद्धा। अब दोस्तों अंधश्रद्धा को सबसे पहले आप अंध लिखेंगे, अंध, चूंकि अंधश्रद्धा 2 सिलेबिक वर्ड है, 2 सिलेबिक वर्ड है, 2 सिलेबल में है लिखा हुआ, तो अंधश्रद्धा में अंध तो आप अलग लिख लेंगे, लेकिन श्रद्धा आप इसमें अटैच नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करिए कि आप यहीं बगल में श्रद्धा लिख दीजिए इस तरीके से, या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप श्रद्धा से काट दीजिए, या स में र का आंकड़ा लीजिए, श्र हो गया दोस्तों, और यहाँ पे द को यहाँ नीचे काट देंगे तो धा हो जाएगी, तो अंधश्रद्धा इसको पढ़ लेंगे। अगला हमारे पास शब्द है अंधा। अंधा बहुत आसान है, तो ये हो गया हमारा अंध, अंध हो गया हमारा। अब यहाँ पे आप आंकड़ा लगा दीजिए तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, अंध और अंधा एक ही जैसा है, लेकिन आप चाहें तो आप पकड़ लेंगे आउटलाइन, जब आप उसमें बनाएंगे तो आप सेंटेंस के माध्यम से पकड़ लेंगे, लेकिन आप अगर चाहें तो अगर समय हो तो आ की मात्रा भी आप लगा सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा अंधा। फिर हमें लिखना हो अंधाधुंध, तो अंधाधुंध के लिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे अंधा, अंधा के लिए आपने अंधा यूँ लिख दिया अंधा, और दोस्तों इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको काटेंगे, तो ये हमारा द, या इसको हम पढ़ेंगे ध, और इसमें न का आंकड़ा यहीं पे ले लेंगे और फिर से इसमें ध जोड़ेंगे, तो अंधा, और ये धुंध, धुंध या धुंध, तो अंधाधुंध इसको पढ़ेंगे हम लोग। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, अंधा आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये अंधा हो गया, ये और न में न का आंकड़ा जोड़ दिया तो अंध हो गया, ये ध हो गया अंधा, और फिर से वही आप धुंध, इसे चाहे तो आप धुंध से काट दीजिए, ये ध हो गया, और इसमें आपने फिर से ध जोड़ दिया तो अंधाधुंध हो गया। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। फिर हमारे पास अगला है अंधेर खाता। तो अंधेर खाता लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको लिखना होगा अंधेर, यानी ये अंध हो गया, और इसी में आपने ध में ही ये र का आंकड़ा ले लिया दोस्तों, ये ध लिखा हुआ था, ध में हमने ऊपर ही र का आंकड़ा ले लिया, तो ये हमारा हो गया अंधेर, है ना, ये हमारा हो गया अंधेर। और आप इसी में क लिख करके क में ही आपने यहाँ पे त का आंकड़ा ले लिया और त का आंकड़े को ही यहीं पे काट दिया। फिर से मैं समझाता हूँ, यहाँ तक आपने लिखा ये अंध हो गया, अन, और ये द में ही आपने ध में ही एक आंकड़ा ले लिया र का, तो अंधेर हो गया, अंधेर, और इसमें क को ही यहाँ पे क में हमने त का आंकड़ा लिया तो ये कत हो गया, और चूंकि यहाँ पे हमने काट दिया तो ये क को कटा हुआ माना जाएगा तो ये ख हो जाएगा, तो अंधेर ये खाता, अंधेर खाता हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास शब्द है अंदाजा। तो अंदाजा आप बिल्कुल कॉमनली जैसे लिखा जाता है वैसे लिखेंगे, अन हो गया, ये दा जा, अंदाजा। एक और बात याद रखिए, जब ये न सिर्फ न बनाया जाता है लाइन के ऊपर तो इसको अनु भी कई बार पढ़ते हैं, अनु भी पढ़ते हैं और अन भी पढ़ते हैं, तो अन और अनु भी पढ़ते हैं, और आप यहाँ पे देख पाएंगे इसको हम लोग कई बार अंध भी पढ़ दे रहे हैं, अंत भी पढ़ दे रहे हैं। तो आपको पढ़ना, उसके आगे वाली आउटलाइन जब आप जोड़ेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इतना आज हम लोग, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अभी इससे बनने वाले बहुत सारे शब्द बाकी हैं। मैंने आपको बोल रखा है कि मैं पूरी डिक्शनरी कराऊंगा, तो आपको पूरी डिक्शनरी यहाँ मिलेगी। आप बिल्कुल सीक्वेंस वाइज में पढ़ते जाइए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।